इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के मशहूर मुफक्कर, मुतकल्लम और इस्लामी फ़लसफ़ी थे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद और अबू हामिद कुनियत जबकि लक़ब ज़ैनुल आबिदीन था। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की वलादत तौस में हुई। इमाम गज़ाली ने अपनी इब्तदाई तालीम तौस से ही हासिल की। उसके बाद इमाम गज़ाली अपने तालिब इल्म साथियों के साथ निशापुर मुंतकिल हो गए। वहाँ इन्होंने इमामुल हरमैन की शागिर्दगी इख्तियार की और वहाँ थोड़े से अरसे में ही अपनी महारत का लोहा मनवाया। उसके बाद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म कलाम, इल्म जदल में भी महारत हासिल की और सबकी आंखों के मरकज बन गए। निशापुर में तालीम हासिल करने के बाद निशापुर से वज़ीर सुलजाका निज़ामुल मुल्क तौसी के दरबार में पहुँचे और वहाँ इदरीसा बगदाद में मदरस की हैसियत से मामूर हुए। दोस्तों, जब निज़ामुल मुल्क को बातनी फ़दाइयों ने कत्ल कर दिया तो इमाम गज़ाली ने बातिनिया, इस्माइलिया और मामिलिया मज़ाहब के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद किताबें लिखी। दोस्तों, इस वक्त इमाम गज़ाली ज़्यादातर फ़लसफ़ा के मताले में ही मसरूफ़ रहते, जिसकी वजह से अकायद मजहबी से बिल्कुल मुनहरफ हो चुके थे। ये दौर तो कई साल तक कायम रहा, लेकिन आखिरकार जब ज़ारी इल्म ने इनकी तसल्ली ना की तो खुदा, रसूल, हशर व नशर और इन तमाम बातों की तरफ माइल और उनके कायल हो गए। फिर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह 488 ईस्वी में बगदाद छोड़कर तलाश हक़ में निकल पड़े और मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, यहाँ तक कि इनमें एक सुकून की कैफियत तारी हो गई। दोस्तों, इसी ज़माने में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के ज़हन को सियासी इनकलाबात ने भी बहुत मुतासर किया और इसी दौरान आप 2 साल तक शाम में गोशा नशीन रहे। दोस्तों, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फ़लसफ़ा, इस्लामी फ़लसफ़ा, इल्म जदल और अपनी आप बीती पर बहुत सी अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों में किताबें और तसानीफ़ लिखी। मुख्तलिफ मगरबी और मिस्री स्कॉलर ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ की तादाद 400 से 457 तक बताई है, जो आज भी मगरबी दुनिया समेत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। दोस्तों, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी उम्र तौस में गोशा नशीनी में गुजारी। फिर 55 साल की उम्र में 1111 ईस्वी में तौस में ही इंतकाल कर गए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।